नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस पॉल्यूशन भरी जिंदगी में हमारी बॉडी बहुत कुछ झेलती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स इकट्ठा होते हैं और हम बहुत सारी गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। आखिर क्या करें जिससे कि हम इन गंभीर बीमारियों से अपने आप को बचा के रखें, हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को हम प्रॉपरली क्लियर करते रहें टाइम टू टाइम, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत खोज करके हमारे शरीर के लिए प्राकृतिक तरीके से बहुत सारे ऐसे उपाय बताए हैं और ऐसे उपाय बनाए हैं जिसके यूज करने से हम अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। ऐसे ही उपायों में से एक उपाय है पंचकर्मा। पंचकर्मा ये बहुत ही पुराना और प्राचीन तरीका है हमारी बॉडी को सभी प्रकार के टॉक्सिन से क्लियर रखने का और अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने का। आइए, आयुर्वेद का पंचकर्मा ट्रीटमेंट ये क्या होता है इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। और इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी गेस्ट डॉक्टर अलका विसे। डॉक्टर अलका विसे एक मानी हुई आयुर्वेदिक रत्न है और कई सालों से आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रही हैं। वेलकम मैम, वेलकम टू अवर शो सरल बात। मैम, आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये पंचकर्मा ट्रीटमेंट जो है आयुर्वेद का, ये क्या होता है। नमस्ते, मैं वैद्य का विषय। पंचकर्मा जो है इसे आयुर्वेद का बेस कहा जाता है। शरीर से जो वात पित्त कफ ये तीन दोष है, तीन दोष में जो दोष जिस स्थान में बड़ा है उस स्थान से शरीर से बाहर निकालना, इसे हम पंचकर्म कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ रूट ऑफ आयुर्वेदा। क्या हर एक को पंचकर्मा कराना जरूरी है। देखिए, अभी हम जो खाते हैं ना तो अपना फूड प्योर है, जो पानी पीते हैं ना तो पानी प्योर है, जो एयर है ना तो वो एयर प्योर है। सो हर एक के शरीर में दोष जो है कहीं ना कहीं टॉक्सिन जो है बढ़ा हुआ है। सो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमोक्ष। जो स्वस्थ है, जिनको अभी कुछ हुआ नहीं है, उनको भी पंचकर्मा करवाना चाहिए ताकि आगे जाके कोई डिसीज ना हो। और जिन आतुरस्य परिमोक्ष मतलब जिनको डिसीज है, उनको डिसीज फ्री या डिसीज कम करने के लिए भी पंचकर्मा करवाना चाहिए। और एक बात मैं बताना चाहूंगी, और जिनको ऐसे लगता है कि मुझे खुद को कुछ डायबिटीज है और जिनको प्रेगनेंसी कैरी करना है, ये बहुत बड़ी बात है, तो मेरे बच्चे में वो ना आए, तो दिस इज फॉर कॉल्ड एज अ बीज शुद्धि। तो ये मेरे बच्चे में ना आए, इसलिए आप पहले पंचकर्मा करवा के हस्बैंड वाइफ फिर आप जो बेबी है वो प्लान कर सकते हैं। तो इतना जरूरी पंचकर्मा है कि हर एक ने ये अभी करवाना ही चाहिए। पंचकर्मा ट्रीटमेंट और नॉर्मल डिटॉक्सिफिकेशन ट्रीटमेंट, इसमें क्या फर्क होता है। देखिए, डिटॉक्सिफिकेशन ये अभी पंचकर्मा को नाम दिया है कि रिजिन्यूएशन या डिटॉक्सिफिकेशन। हम जो डिटॉक्सिफिकेशन ट्रीटमेंट है इसमें बहुत अभी तो वाटर थेरेपी कि बहुत ज्यादा पानी पी के शरीर से जो टॉक्सिन्स है वो निकाले, या 15 दिन सिर्फ जूस या सूप पे रहे, या सिर्फ हम दांत का 15 दिन यूज ना करें और शरीर से जो टॉक्सिन है वो निकाले। ऐसे इस नाम पे सब डिटॉक्सिफिकेशन जो प्रोसीजर है वो अभी किया जाता है या एडवाइस किया जाता है। देन व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस डिटॉक्सिफिकेशन और पंचकर्मा। तो हम पंचकर्मा क्यों करें भाई, अगर सिर्फ हम घर पे ये सब जूस लेके या सब पानी पी के ही हम डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं। सो लेट मी टेल यू कि जो बड़ा फर्क है पंचकर्मा में और बाकी के जो प्रोसीजर है इसमें, हम इसमें जो घी यूज करते हैं पंचकर्मा में, वो आपके नाड़ी के अनुसार या आपके डिसीज के अनुसार होता है। ये घी क्यों यूज करते हैं, तो ये घी का एक गुणधर्म बताया है, संस्कार से अनुवर्तनात्। मीन्स घी में आप कोई भी चीज डालिए, अगर त्रिफला चूर्ण डालिए या आंवला डालिए, तो ये घी उस आंवले का गुण जो है वो लेता है, लेकिन खुद का गुण है स्निग्धता वो नहीं छोड़ता है। दिस इज इसलिए अभी रिसर्च भी हुआ है कि घी जो है अल्जाइमर में सबसे अच्छा है। मैं हर एक को बोलती कि गाय का घी आप यूज करें,
तो यह घी मीडिया हम पंचकर्मा में जो यूज करते हैं वो बाकी के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर में यूज नहीं होता है। और ये घी हम आपके नाड़ी अनुसार, डिसीज अनुसार दवाइयां डाल के बनाते हैं और वो मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक आपको पीने के लिए देते हैं। फिर ये घी की दवाइयां आपके हर सेल तक जाके वहां से जो आपका बड़ा हुआ दोष है या टॉक्सिन्स आपके लैंग्वेज में बोलते हैं वो उसको लेके सेंटर में आता है। और जो बड़ा हुआ दोष है उसको हम, जिनका कफ बड़ा है उनको हम थोड़ी उल्टी की दवा देके शरीर से बाहर निकालते हैं, जिसे हम वमन कहते हैं, जो पंचकर्मा का पहला प्रोसीजर है। दूसरी जो है वही घी 5 दिन बढ़ी हुई क्वांटिटी में देते हैं। अगर वो घी का जो है डोज वो हम 30 ml, 45, 60, 75 और 90 ऐसा एक एक दिन और थोड़ा थोड़ा डोज बढ़ा के हम मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक देते हैं गर्म पानी के साथ, ताकि दिन भर वो घी की दवा जो है आपके शरीर पे काम करे। और इसके साथ ही हम जो है मसाज और स्टीम देते हैं। क्यों देते हैं? तो ये मसाज और स्टीम से जहां भी चिपके हुए टॉक्सिन्स है, दोष है, वो सब मेल्ट हो जाए और आपके सेंटर में, पेट में आ जाए। और बाद में हम कुछ लूज मोशन होने वाली दवा देके खराब और बड़ा हुआ पित्त शरीर से बाहर निकालते हैं, जिसे हम विरेचन कहते हैं, जो कि पंचकर्मा का सेकेंड प्रोसीजर है। ये बेसिक फर्क है कि ये जो घी हम पंचकर्मा में यूज करते हैं वो आपके हर सेल तक जाके वहां से जो आपका टॉक्सिसिटी है, बढ़े हुए दोष है, उसको लेके आता है। और ऑदर डिटॉक्सिफिकेशन ये टेम्पररी होता है और इसका जो रिजल्ट है, इफेक्ट है, वो लॉन्ग टर्म रहता है। इसलिए मैं हर एक को बोलूंगी कि एटलीस्ट वंस इन ईयर पंचकर्मा करना चाहिए। आपने बताया कि विरेचन और वमन है, तो इस तरह से जो पंचकर्मा है ये कितने प्रकार का होता है? पंचकर्मा 5 प्रकार के होते हैं। जो 3 दोष है, वात, पित्त और कफ। तो बड़ा हुआ कफ जो है वो शरीर से बाहर निकालने के प्रोसीजर को हम वमन कहते हैं, जिसमें हम ज्येष्ठ मध जैसी दवा का काढ़ा देके सब बड़ा हुआ जो कफ है शरीर से बाहर निकालते हैं। दूसरा जो होता है जिसे हम विरेचन कहते हैं, बड़ा हुआ जो पित्त है वो कुछ लूज मोशन की दवा देके शरीर से बाहर निकालते हैं, जिसे हम विरेचन कहते हैं। तीसरा जो है बड़ा हुआ वात का, जिसे हम बस्ती कहते हैं। बस्ती जिसे आप एनिमा भी कह सकते हैं, बट एनिमा जैसे होता है, बट इसमें हम छोटे बच्चे से लेके 100 इयर्स के ओल्ड किसी को भी हम ये बस्ती दे सकते हैं, जो कि मेन प्रोसीजर है पंचकर्मा का। और अभी तो रेनी सीजन में हर एक ने बस्ती लेना ही चाहिए, बढ़े हुए वात को कम करने के लिए, ज्वाइंट पेन को कम करने के लिए। ये थर्ड प्रोसीजर है, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य एंड रक्त मोक्षण। नस्य में हम क्या करते हैं, अपने जो चेहरा है उसे मसाज और स्टीम देते हैं, और दोनों नॉस्ट्रिल्स में 6 ड्रॉप्स आपके डिसीज के अनुसार हम डालते हैं। ये नस्य जिसे हम ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि के लिए, मीन्स यहाँ से लेके ऊपर तक जितने डिसीज है, किसी के बाल अगर बढ़ते नहीं है, साइनस का प्रॉब्लम है, पैरालिटिक अटैक आया है, किसी को याद नहीं रहता है, तो ये सब में हम ये नस्य देते हैं। और जो इम्पोर्टेंट है रक्त मोक्षण, उसमें खराब जो रक्त शरीर में आपका है, जैसे कि कोई स्किन डिसीज है, तो वहां पे हम छोटा लीच लगाते हैं, जिसे हम जलोका कहते हैं। वो जलोका जो होती है वो बस आपका इम्प्योर ब्लड ही सब करती है, उसे हम लगाते हैं। नहीं तो थोड़ा सा यहाँ से ब्लड लेटिंग जिसे हम कहते हैं, थोड़ा रक्त शरीर से बाहर निकालते हैं। लेकिन ये रक्त मोक्षण ट्रस्ट में ये आयुर्वेद को वरदान है। आपका नी पेन हो, जहां नी स्वेलिंग है, वहां पे भी हम ये लीच लगाते हैं। अगर कौन कहीं भी आपको स्वेलिंग है, पेन है, और आपने लीच लगाया, तो तुरंत वो पेन जो है पेन किलर की तरह ये लीच काम करती है। ये 5 जो है वो मेन है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, पंचकर्मा जो है कि हर एक को 5 कर्म करना है क्या? तो देखिए, आपके नजदीक जो वैद्य है उनको आप नाड़ी दिखाइए, आपका प्रकृति कौन सा है।
जैसे कि बोला है कि वात प्रकृति के जो लोग होते हैं उनको जॉइंट पेन ज्यादा हो सकता है, तो उन्होंने फिर बस्ती करना चाहिए। कोई पित्त जिसको एसिडिटी बहुत होता है, स्किन डिसीज बहुत है, तो उसने विरेचन करना चाहिए। जिसे बार बार सोराइसिस हो रहा है, साइनस का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने वमन करना चाहिए। ये पंचकर्मा ने भी रुग्ण अर्ह और अनहर्ह बोला है, मीन्स किसको क्या करना चाहिए ये भी पंचकर्मा में बोला है। तो आपको मैं एडवाइस करूंगी कि आप उस पंचकर्मा के अर्ह मीन्स कैपेबल, इलेजिबल हो क्या, ये भी आयुर्वेद ने बोला है। अगर कोई बोलता है कि मैडम आप मुझे वमन करो और मेरा वेट अगर 100 किलो है तो मैं वमन नहीं करूंगी, क्योंकि ये आयुर्वेद ने बोला है, जिसे आप नहीं कर सकते हो। उल्टी करके आपको ज्यादा उससे क्या हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगा। वजन कम करने के लिए भी पंचकर्मा है, लेकिन बहुत ज्यादा वजन है तो उनका पंच वमन नहीं करना चाहिए, ये भी आयुर्वेद ने बोला है। सो हर एक को पंचकर्मा जो है नाड़ी देख के अलग अलग टाइप का करना है। और जिनको कुछ डिसीज नहीं है उनको मैं एक एडवाइस करूंगी कि आप साल में एक बार वमन विरेचन पंचकर्मा करवा के फिर हर महीने में जो 3 महीने में जो दोष बढ़ता है, जैसे कि अभी रेनी सीजन है, अभी से वात बढ़ेगा तो आप बस्ती ले लीजिए। अक्टूबर हीट है, जिसे हम बोलते हैं कि शरद ऋतु है, पित्त बढ़ता है, एसिडिटी, तब आप विरेचन करवा लीजिए। जब वसंत ऋतु है तब कफ बढ़ता है, तब आप वमन करवा लीजिए। तो पंचकर्मा हेल्दी लोगों ने एक बार पूरा करना चाहिए, वमन विरेचन हो या थोड़ा नस्य, और उसके बाद में ऋतु अनुसार आप हर 6 मंथ में जो दोष आपके शरीर में बड़ा है उसको आप शरीर से बाहर निकालना चाहिए। तो इस तरह से आप पंचकर्मा जो है करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी। एंड पंचकर्मा के बारे में जो भी डाउट्स थे दिमाग में, जैसे कि सब प्रकार के पंचकर्मा एक साथ कराना चाहिए कि नहीं, वो भी आपने क्लियर कर दिया, और क्यों करवाना चाहिए ये भी आपने क्लियर कर दिया। थैंक यू सो मच इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। दोस्तों, हम पंचकर्मा के हर एक जो प्रकार है उस पे भी हम आपको इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे लेटर ऑन। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा, और उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।